हेलो नमस्कार साथियों। जुडिशरी विंग्स बाइक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज आप सभी को पराक्रम दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं इसलिए कि हम आज आज़ाद हैं और हम लोग आज़ाद इसलिए हैं क्योंकि हमारे क्रांतिकारी नेताजी जो कहीं ना कहीं उनका योगदान आप किसी से तुलना नहीं कर सकते, अतुलनीय कह सकते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अगर आप वास्तविकता को देखेंगे, वास्तविकता के भीतर आप अगर इतिहास का अध्ययन करेंगे, उनके योगदानों का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज अगर हम आज़ाद हैं तो सिर्फ और सिर्फ नेताजी की वजह से। नेताजी जैसा महान व्यक्तित्व, उन्होंने जो क्रांति की मशाल जलाई थी वो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी, वो पूरे विश्व में दौड़ी। और कहा जाता है कि हमको आजादी बिना खड़ग और बिना ढाल के मिली है, लेकिन यह तय करना अब आपके ऊपर है कि क्या आजादी हमको बिना खड़ग और बिना ढाल के मिली। अगर बिना खड़ग और ढाल के मिली तो हम नेताजी का जो बलिदान था, उन्होंने जो अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया अपनी भारत मां के लिए, तो क्या उसका ये अपमान नहीं है। नेताजी के विषय में आप सब जानते हैं, मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने इतिहास के इतने बड़े पुरोधा, माउंट एवरेस्ट से भी जिससे जिससे ऊंची उसकी हाइट हो, जो जिसकी सोच इस ब्रह्मांड से बाहर तक जाती हो, अनंत ब्रह्मांड में जाती है, क्या हम उसके योगदान को भूल सकते हैं या हमारे आपके बस में है भूल जाना? नहीं भूल सकते। और अगर हम लोग भूल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी परवरिश जिम्मेदार है। हमारी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारे जो क्रांतिकारी बलिदानी हैं उनके विषय में अपनी आने वाली पीढ़ी को, जो आगे की पीढ़ी है हमारी, हम उनको बताएं। हम उनको कुछ तो बताएं कि हमको आजादी कैसे मिली थी। यहां पे बात सिर्फ भाषणबाजी की नहीं है। मैं भाषण देने नहीं आया हूं आप लोगों के बीच में। कभी कभी पीड़ा होती है मनुष्य के रूप में, आपको भी पीड़ा होती होगी, मुझे भी पीड़ा होती है जब तौला जाता है। तौला ऐसे जाता है कि उनका योगदान आजादी में ज्यादा था, उनका योगदान कम था। नेताजी बहुत ही संभ्रांत परिवार में जन्म लिए थे। उनको जरूरत ही नहीं थी कि वो देश की आजादी में भाग लेते, या भाग भी लिए थे तो वो चुपचाप से आराम से रहते और भारत के आराम से जैसे प्रधानमंत्री बन सकते थे वो। लेकिन उन्होंने नहीं, उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना, चाटुकारिता का रास्ता नहीं चुना। उनके लिए कोई अगर प्राथमिकता पे था तो वो भारत की आजादी थी। अपनी भारत माता को, वो जो अंग्रेजों की जो बेड़ियां जकड़ी हुई थी, उन बेड़ियों को तोड़ना था। नेताजी की प्राथमिकता भारत मां थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्रांति, नेताजी को भी पता था कि क्रांति एक आदमी से नहीं आ सकती है। उनको ये भली भांति वो इस तथ्य से परिचित थे कि आजादी पाने के लिए उनको बलिदान देना पड़ेगा, स्वयं का भी बलिदान देना पड़ेगा, परिवार का भी बलिदान देना पड़ेगा, और तमाम साथियों के साथ में कहीं ना कहीं वो जो बलिदान का पथ है उस पे आगे बढ़ना पड़ेगा। नेताजी का जन्म 23 जनवरी, आज ही के दिन 1897 में भारत के एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश उड़ीसा में, समुद्र तट का क्षेत्र कटक, वहां पर उनका जन्म हुआ। उनके जो पिताजी थे बहुत बड़े बैरिस्टर थे,
उनको जरूरत ही नहीं थी कुछ करने की, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूं। वो 1920 में जो उस समय की जो सबसे प्रतिष्ठित सेवा थी, आईसीएस, जो आज आईएएस के नाम से जानी जाती है, उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज थी, उसको 1920 में क्वालिफाई किया और पहली बार में क्वालिफाई कर दिया उन्होंने उस एग्जाम को। आपकी भाषा में कहेंगे, अपनी भाषा में कहेंगे तो इस एग्जाम को फोड़ दिया। और सिर्फ फोड़ा ही नहीं, वो रैंक लेकर आए। लेकिन उनको लगा कि नहीं, हम अपने देश को, अपने समाज को, मैं सिर्फ आईसीएस के में सर्विस देके कुछ नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अंग्रेजों का गुलाम, उनका नौकर बन के रह जाऊंगा, और मेरी भारत माता का क्या होगा। तो प्राथमिकता जिसकी क्लियर होती है वो फिर अपने सारे सुख, ऐश, चैन सब कुछ त्याग देता है, और वो फिर निकल लिए एक सन्यासी की भांति। जैसे सन्यासी होता है, अपना घर परिवार सब कुछ त्याग देता है, वैसे ही नेताजी ने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। और 1921 में ही उन्होंने रिजाइन कर दिया और कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, ताकि वो देश की आजादी में भाग ले सकें। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपके अंदर कुशल नेतृत्व है, अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको पीछे खींचने वाले आपके ही समाज के बहुत सारे लोग होंगे। तो जब नेताजी ने कांग्रेस ज्वाइन किया, उसके बाद में ही कांग्रेस के बीच में उनके खिलाफ षड्यंत्र पे षड्यंत्र होने लगे। 1938 का हरिपुरा का सम्मेलन था, जिसमें पहली बार नेताजी कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव लड़े और वो बहुत भारी मत से जीत गए। उस समय पूरी की पूरी कांग्रेस नेताजी से डर गई कि नेताजी का इतना समर्थन है कांग्रेस के अंदर। जो उस समय के बहुत बड़े बड़े नेता हुआ करते थे कांग्रेस के, वो नेताजी के कद के सामने बौने हो गए। तो उन तमाम नेताओं को डर हो गया कि अब देश का जो सर्वोच्च नेता हो जाएगा, या आजादी की जो लड़ाई चल रही थी उसको लीड करने वाला अगर कोई हो जाएगा, तो वो नेताजी हो जाएंगे। लेकिन नेताजी को यह षड्यंत्र बिल्कुल रास नहीं आया, लेकिन फिर भी वो कांग्रेस में बने रहे। और फिर से 1939 में उन्होंने फिर से चुनाव लड़ा त्रिपुरी का। जब त्रिपुरी का जो सम्मेलन होता है, वो फिर से उसमें चुनाव लड़े और बहुत ही भारी मतों से जीत गए। इस बार उनके जो विपक्ष में खड़े थे वो गांधी जी के बहुत ही चहेते पट्टाभी सीतारमैया थे। उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया, और कहीं ना कहीं गांधी जी ने यह बात अपने दिल पे ले ली। उन्होंने कहा कि ये पट्टाभी की हार नहीं है, ये मेरी स्वयं की हार है, अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी की हार है। ये मैं कहीं सुनाई बातें नहीं कह रहा हूं, ये बातें इतिहास में दर्ज हैं। और हम सिर्फ इतिहास के विद्यार्थी होके अगर हम अपने क्रांतिकारी बलिदानियों के बारे में जानते हैं, तो हमें खुद पे शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हर भारतीय नागरिक का एक कर्तव्य होता है कि अपने जो बलिदानी हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, बलिदान कर दिया अपने देश के लिए, अपनी समाज के लिए, अपनी भारत मां के लिए, उनके विषय में हम सिर्फ इतिहास में पढ़ेंगे, ये शर्मनाक है। हम भारतीय हैं उसके लिए भी, तो हमको भारतीय होने का भी हक नहीं है। हमको सबसे पहले जानना चाहिए, अगर बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को ABCD पढ़ाने से पहले, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कि देश के जो क्रांतिकारी हैं, नेताजी जैसे क्रांतिकारी हैं, उनके विषय में सबसे पहले बताना चाहिए। अगर आप नहीं बताएंगे तो जैसे आज का समाज बंटा जा रहा है, कोई जातियों में बंट रहा है, कोई धर्म में बंट रहा है, ये चीजें होती रहेंगी। नेताजी ने तो किसी को नहीं बांटा। नेताजी ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या उन्होंने मांगा था कि ब्राह्मणों तुम अपना खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा, या क्षत्रियो तुम अपना खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा?
या वैश्यों तुम अपना खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा, या शूद्रों से खून मांगा था कि तुम अपना खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा? नहीं, भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति भारतीय है, वो चाहे किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो। नेताजी की ये अवधारणा थी, और कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। चलिए आगे कुछ जान लेते हैं नेताजी के विषय में। नेताजी 1941 में, है ना, 1941 में वो इंडिया छोड़ देते हैं। उनके खिलाफ जब इतने षड्यंत्र होते हैं, फिर वो अपनी क्रांति की मशाल जला लेते हैं अकेले, और फिर वो अकेले अपनी एक सेना खड़ी कर लेते हैं। और फिर अंग्रेज उनको कलकत्ता में उनके घर में ही नजरबंद कर देते हैं। नजरबंद का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे। उनके घर के चारों तरफ पुलिस घेर के खड़ी थी, लेकिन कहा जाता है कि हवा को कोई नहीं रोक पाया है, पानी की जो धार होती है उसको कोई नहीं रोक पाता है। जब पानी की धार को पर्वत नहीं रोक पाता, पर्वत से पानी नदियों की तरह फूट के निकलती है और बड़े से बड़े चट्टानों को तोड़ के निकलती है। वैसे ही नेताजी ने जो अंग्रेजों की जो सत्ता थी उससे तोड़ के वो निकल गए। और झारखंड की एक जगह है गोमो, जितने भी लोग झारखंड से होंगे मुझे लगता है उनको पता होगा इस स्थान के बारे में, और मुझे नहीं लगता कि बाकी लोगों को पता भी होगा। कुछ ही लोग होंगे 1-2% जिनको गोमो के विषय में पता होगा। गोमो से 1941 में नेताजी इंडिया छोड़ देते हैं, हवा की तरह, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। उसके बाद में वो अफगानिस्तान के रास्ते रसा होते हुए निकल जाते हैं जर्मनी, क्योंकि जर्मनी उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जर्मनी उसको लीड कर रहा था। नेताजी का एकदम क्लियर कट रणनीति था कि हम आजादी अब शस्त्र के बल से ही लेंगे, और इसके लिए वो जाते हैं, हिटलर से मिलते हैं जर्मनी में। और 1942 में हिटलर जब नेताजी से मिलता है, सुभाष चंद्र बोस जी से जब मिलता है, तो उनका बहुत सम्मान करता है कि आप इतने बड़े देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और उन्होंने, हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि से सम्मानित किया। आप समझ सकते हैं कि वो कितनी बड़ी विषय थी, कितनी बड़ी बात थी। उसके बाद में नेताजी जर्मनी से जापान, फिर वो सिंगापुर में आते हैं, और 21 अक्टूबर 1943 में वहां पर स्वतंत्र भारत सरकार का गठन करते हैं, और वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। मैं आप लोगों के सामने फिर से दोहराता हूं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? नेताजी थे। बाकी अपने आप को कोई कुछ भी घोषित कर ले, जो ब्रिटिश क्राउन की शपथ लेके प्रधानमंत्री बना हो उसको हम प्रधानमंत्री नहीं मानते। उसके बाद में नेताजी 1943 में दिसंबर का महीना था, अंडमान और निकोबार को उन्होंने अंग्रेजी सत्ता से, अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्रता दिला दी, और भारत की जो कांग्रेस थी उसको उन्होंने दिखा दिया कि मैं अपने दम पे पूरे भारत को आजाद करा सकता हूं। भाषणबाजी नहीं कर रहा हूं मित्रों, दिल की बात है, निकल रही है, अपने आप निकल रही है, आपसे भी निकलेगी, निकलती होगी आप लोगों से भी, और निकालिए। क्योंकि जब तक हम अपनी पीढ़ी को नहीं बताएंगे, आगे आने वाली पीढ़ी को नहीं बताएंगे, उन्होंने तो अपना पूरा सर्वस्व न्योछावर कर दिया। वो भी चाहते तो ऐश से रहते, चैन से रहते, किसी चीज की कमी नहीं थी। आप कभी प्रयागराज आइएगा और आनंद भवन देखिएगा, और कभी कटक जाइएगा तो नेताजी का वो घर देखिएगा। आप कंपेयर कर लीजिएगा, तुलना कर लीजिएगा कि किन्होंने ऐश के साथ जिंदगी जिया था, क्रांति में भाग लिया था, और किन्होंने
अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भारत माँ की आजादी के लिए लड़ा था। आप तभी डिफरेंशिएट कर पाएंगे, मेरे कहने से या बाकी लोगों कहने पे मत जाइएगा। देश आजाद हो जाता है, फिर नेताजी को लगता है कि अब कई रहस्य हैं, उस पे नहीं जाते हैं, क्योंकि उस पे उस समय की सरकारें भी मौन थी और नेताजी भी कहीं ना कहीं आहत हो गए पूरी तरीके से, क्योंकि पूरी की पूरी जो सत्ता थी भारत की वो उनके विरोध में लग गई। लेकिन कहते हैं कि समय का पहिया बदलता है। नेताजी को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, ना तो कोई पार्टी उनको पहचान दे सकती है, ना कोई उनको सरकार पहचान दे सकती है। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी आदमी थे। 2023 में 21 जनवरी को भारत की सरकार ने घोषित किया कि जो नेताजी का जन्मदिन होता है, अर्थात 23 जनवरी का जो दिन होता है, उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कहीं ना कहीं ये उनके लिए श्रद्धांजलि है। तो आप सभी को इस महान दिन पे, क्रांतिकारी दिन पे बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं अपनी बात यहीं तक कहूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे, है ना, वीडियो स्क्रॉल कर देंगे तुरंत। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।